हेलो एवरीवन। अपन पिछली क्लास में देख रहे थे कि आउटपुट डिवाइस क्या होती है, कैसे काम करती है आउटपुट डिवाइस, कितने टाइप की होती है। तो अभी तक अपन ने जो आउटपुट डिवाइसेस पढ़ी थी वो थी, पहली आउटपुट डिवाइस का नाम था मॉनिटर। दूसरी आउटपुट डिवाइस जो अपन ने पढ़ी थी उसका नाम था प्रिंटर। और तीसरी आउटपुट डिवाइस जो पढ़ी थी उसका नाम था स्पीकर। ये सारी जो डिवाइसेस थी वो पिछली क्लास में बहुत अच्छे से समझा दी गई थी। अब जो नेक्स्ट आउटपुट डिवाइस है उसका नाम है प्लॉटर। अब ये प्लॉटर जो नाम है वो थोड़ा एक हो सकता है कि आप लोगों के लिए थोड़ा नया हो। ये जो प्लॉटर है क्या होता है, तो ये भी एक हार्डवेयर आउटपुट डिवाइस है। इट इज अ हार्डवेयर आउटपुट डिवाइस। ठीक है, सबसे पहले अपने माइंड में क्लियर हो गया कि जो प्लॉटर है वो एक हार्डवेयर आउटपुट डिवाइस है। हार्डवेयर अपन उसको इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये टच कर सकते हैं इसको। तो अपन ने जब सॉफ्टवेयर हार्डवेयर की डेफिनेशन बेसिक ली थी, बाकी जो सॉफ्टवेयर हार्डवेयर का मटेरियल है वो अपन सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के जो अलग अलग चैप्टर है उनमें डिस्कस करेंगे डीप में। तो हार्डवेयर को अपन ने डिफाइन किया था कि जिस चीज को अपन कंप्यूटर की जिस चीज को अपन टच कर सकते हैं दैट इज कॉल्ड हार्डवेयर डिवाइस। तो जो आउटपुट डिवाइस है ये प्लॉटर सबसे पहले समझ में आ गया। अब आपने जब आप मार्केट में जाते होंगे, कोई सामान परचेज करने जाते होंगे, तो आपने बहुत सारे प्रिंटर देखे होंगे। शॉपिंग मॉल में जाते होंगे, बिल भी आजकल प्रिंट होकर निकलने लगे हैं। किसी ऑफिस में जाते होंगे तो वहां भी प्रिंटर का यूज होता है। और आजकल तो घरों में भी सस्ते प्रिंटर आने लगे हैं, तो आजकल तो लेजर प्रिंटर घरों में भी उपलब्ध हैं। तो जो अपन प्रिंटर की बात करते हैं, प्लॉटर भी एक तरह का प्रिंटर ही है, बस उसका तरीका अलग है। प्रिंटर में अपन टोनर का इस्तेमाल करते थे, यहां पे अपन पेन का इस्तेमाल करेंगे, मार्कर्स का इस्तेमाल करेंगे। काय के लिए? वहां पे डिजाइन बनाने के लिए। और जो भी पेपर होगा उसका साइज बड़ा होगा, क्योंकि यहां पे जो प्लॉटर होता है उसको अपन जनरली यूज ही करते हैं लार्ज डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए, कंस्ट्रक्शनल और इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए। जैसे अपन बात करते हैं, कोई अपन को ब्रिज बनाना है, ब्रिज तो आपने देखा ही होगा, दो रोड को कनेक्ट करता है ब्रिज। अगर नीचे नदी, तालाब या कोई समुद्र है तो दो रोड को कनेक्ट करने के लिए अपन क्या यूज करते हैं? ब्रिज का इस्तेमाल करते हैं। और ब्रिज का अगर ब्लूप्रिंट तैयार करना है तो उसके लिए सबसे सटीक माध्यम है वो है प्लॉटर। ठीक है, तो ब्रिज का इंजीनियरिंग और कंस्ट्रक्शनल डिजाइन होती है, जो इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन जो डिजाइन होती है उसका प्रिंट आउट लेने के लिए, प्रिंट करने के लिए अपन क्या यूज करते हैं? प्लॉटर का यूज करते हैं। तो प्लॉटर बहुत अच्छी चीज है जो लार्ज डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए काम आती है और एक आउटपुट डिवाइस है। इतना क्लियर है? अब अपन देखते हैं आगे प्लॉटर के बारे में। प्लॉटर वेक्टर ग्राफिक्स को प्रिंट करने के लिए यूज होता है। एक क्वेश्चन कॉम्पिटिशन एग्जाम में भी पूछा जाता है कि प्रिंटर किस लिए होता है, तो प्रिंटर मेनली वेक्टर ग्राफिक्स को प्रिंट करने के लिए यूज होता है। ठीक है, इसलिए इसको ग्राफिक्स प्रिंटर भी बोलते हैं। ग्राफिक्स प्रिंटर। ठीक है, आपने बहुत सारे होर्डिंग्स देखे होंगे, बैनर देखे होंगे,
पोस्टर देखे होंगे बड़े बड़े, तो वो नॉर्मल प्रिंटर से प्रिंट नहीं हो सकते, तो वो नॉर्मल प्रिंटर से प्रिंट नहीं हो सकते, इसलिए अपन बड़े बड़े ड्राइंग को प्रिंट करने के लिए प्लॉटर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब अपन बात करते हैं कि जो प्लॉटर होता है, अब अपन बात करते हैं जो प्लॉटर होता है वो एक आउटपुट डिवाइस हो गई है। अब प्लॉटर कैसे काम करता है, तो प्रिंटर में अपन ने देखा था कि जो प्रिंटर होता है उसमें एक टोनर होता है ऐसे, और एक टोनर घूमता है, इसके ऊपर पेपर घूमता है, पेपर घूमता है, और जो प्रिंट होता है वो भले कोई से भी टाइप का प्रिंटर हो, डॉटेड के फॉर्म में प्रिंट करता है, और डॉटेड इतने पास में होते हैं जो अपन को लाइन दिखती है, बट इन द केस ऑफ प्लॉटर वो लाइन ही ड्रॉ करता है, सीधे लाइन ही ड्रॉ करता है। और यहाँ पे जो इंक पेन होते हैं या मार्कर्स होते हैं उनका यूज किया जाता है। अब इस प्लॉटर में बहुत सारे मार्कर या इंक पेन का भी यूज कर सकते हैं अलग अलग कलर के लिए। तो आपने देखा होगा जो होर्डिंग्स लगे होते हैं उसमें बहुत सारे कलर होते हैं, तो वो प्लॉटर से ही प्रिंट होते हैं। जो अपन इंक पेन या मार्कर की बात कर रहे हैं यहाँ पे, उसको अपन प्रिंट हेड्स बोलते हैं, प्रिंट हेड्स बोलते हैं। और कंप्यूटर जो है वो अपना सिग्नल ट्रांसमिट करता है किसको, प्रिंट हेड्स को, कि आपको कौन सा कलर प्रिंट करना है और कहां पे करना है। क्लियर? अगर अपन एक प्लॉटर का एग्जांपल लें तो देखिए, सपोज ये प्लॉटर है, यहां पे एक हेड है, यहां पे एक ड्रम बना हुआ है, ठीक है, और ड्रम के सहारे पेज, ये अपना पेज है, ये अपना ड्रम है, और ये अपना पेज, ठीक है। तो ये जो ड्रम के सहारे पेज जो है वो ऊपर नीचे होगा, अप एंड डाउन मूव होगा, ठीक है। और जो इंक पेन है, इंक पेन है वो इंक पेन पेज पे लेफ्ट एंड राइट मूव होंगे, और किस पर्टिकुलर पॉइंट पे अपन को, किस पर्टिकुलर पॉइंट पे अपन को प्रिंट करना है, तो पेन उस पर्टिकुलर पॉइंट पे उस पर्टिकुलर कलर से प्रिंट कर देंगे, ठीक है। यहां पे अपन ने देखा कि यहां पे दो या दो से ज्यादा भी इंक पेन्स का या मार्कर्स का यूज कर सकते हैं प्लॉटर्स में, ताकि अपन को, अगर अपन को डिफरेंट कलर चाहिए तो अपन दो या दो से ज्यादा मार्कर या इंक पेन का यूज कर सकते। अब अपन देखते हैं कि जो प्लॉटर है वो कितने टाइप के होते हैं, तो टाइप्स ऑफ प्लॉटर, टाइप्स ऑफ प्लॉटर। तो पहला होता है ड्रम प्लॉटर, दूसरा होता है फ्लैट बेड प्लॉटर, तीसरा होता है इंकजेट प्लॉटर, चौथा होता है वो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्लॉटर। ये जो प्लॉटर्स के टाइप्स हैं, चार टाइप के होते हैं मेनली। सबसे ज्यादा जो यूज होता था पहले ड्रम प्लॉटर होता था, उसके बाद फ्लैट बेड आया, उसके बाद इंकजेट आया, उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक आया। तो इनको डिफाइन और डिस्क्राइब करने के पहले अपन ये बात करते हैं कि जो प्लॉटर है वो कब, इसका आविष्कार जो हुआ है प्लॉटर का वो कब हुआ। इसके बाद अपन बात करते हैं कि जो प्लॉटर का आविष्कार हुआ है वो कब हुआ। तो प्लॉटर का आविष्कार 1953 में हुआ था, 1953 में, और एक इनके जो आविष्कारक थे उनका नाम था रेमिंगटन रैंड।
रेमिंगटन रैंड ने 1953 में प्लॉटर का आविष्कार किया। क्यों किया? क्योंकि छोटे छोटे जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको प्रिंट करने के लिए प्रिंटर यूज हो रहा था, पर जो बड़ी ड्राइंग्स हैं, जैसे अपन बात करते हैं कैड की। कैड क्या है? कंप्यूटर एडेड डिजाइन। बहुत बड़ी बड़ी ड्राइंग्स, ग्राफ्स प्रिंट किए जाते हैं कैड के थ्रू। जैसे कोई बड़ी बिल्डिंग बनाना है अपन को, तो बड़ी बिल्डिंग बनाने के लिए पहले उसका ब्लूप्रिंट तैयार किया जाएगा। ब्लूप्रिंट क्या होता है? ब्लूप्रिंट एक ऐसा पेपर पे ऐसी स्ट्रक्चर से अपन एक्चुअल डिजाइन को बना सके, प्रोटोकॉल मॉडल बोल सकते हैं उसको। तो ब्लूप्रिंट तैयार करते थे, तो पेपर कहीं न कहीं बहुत छोटा होता था प्रिंटर वाला, इसलिए अपन को प्लॉटर की नीड हुई और प्लॉटर का आविष्कार हुआ रेमिंगटन रैंड के द्वारा 1953। अब अपन देखते हैं कि जो प्लॉटर का पहला टाइप है ड्रम प्लॉटर, तो वो कैसे वर्क करता है। तो सबसे पहले अपन समझते हैं ड्रम प्लॉटर क्या होता है और कैसे काम करता है। ड्रम प्लॉटर इमेज और ड्राइंग के प्रिंट करने के लिए इस्तेमाल होता है। अभी अपन ने इसके पहले जब प्लॉटर का एग्जांपल देखा तो वहां पे देखा था एक ड्रम लगा हुआ है, ड्रम के ऊपर पेज ऊपर नीचे खिसकता रहता है और इसमें जो पेन इस्तेमाल होते हैं वो इमेज या ड्राइंग को प्रिंट करने का काम करते हैं। उसकी सहायता से जो ड्रम प्लॉटर होता है वो प्रिंट देता है उस इमेज या ड्राइंग का। अब अपन बात करते हैं कि इसमें कौन सा पेन यूज होता है। तो जनरली इसमें फाइबर टिप्ड पेन का यूज करते हैं अपन, फाइबर टिप्ड पेन का यूज करते हैं। और अगर अपन को क्वालिटी बहुत अच्छी चाहिए तो अपन टेक्निकल ड्राफ्टिंग पेन का यूज करते हैं, TECHNICAL टेक्निकल ड्राफ्टिंग पेन का यूज करते हैं हाई क्वालिटी की इमेज या ड्राइंग को प्रिंट कराने के लिए। ठीक है, ये बात हो गई। अब ये ड्रम प्लॉटर जो होता है उसकी आकृति आपको बताई थी, मैं फिर बता देता हूं। ड्रम प्लॉटर की आकृति इस टाइप की होती है। यहाँ पे एक ड्रम रहता है जिसमें पेज आगे पीछे होता रहता है और यहाँ पे पेन्स रहते हैं जो अपना इमेज या ड्राइंग को प्रिंट करने का काम करते हैं। ठीक है, और ये जो प्रिंट करता है वो 1 सेकंड में 1 इंच पेज या क्लॉथ को प्रिंट करने का काम करता है। तो इंच पर सेकंड से के हिसाब से वर्क करता है ड्रम प्लॉटर। अभी जो ऐसा प्लॉटर चल रहा था उसमें अपन ने देखा ड्रम प्लॉटर। इसके बाद देखते हैं अपन फ्लैट बेड प्लॉटर। फ्लैट बेड प्लॉटर भी ड्रम प्लॉटर की तरह ही होता है, बस बेड की तरह लेटा होता है, इसलिए इसका नाम है फ्लैट बेड प्लॉटर। ठीक है, बेड पे जैसे अपन सोते हैं ना, वैसे ही अपन फ्लैट बेड प्लॉटर पे पेज रखते हैं और इस पेज को स्थिर रखा जाता है, इस पेज को फिक्स रखा जाता है। ड्रम प्लॉटर में जैसे पेज ड्रम के चारों ओर ऊपर नीचे होता था, फ्लैट बेड प्लॉटर में जो पेज है स्थिर रहता है और अपने जो पेन होते हैं वो उस पेज पे मूव करके उसकी आकृति या छाया प्रति जो भी पर्टिकुलर चीज की इमेज होती है, जो भी ड्राइंग है उसको प्रिंट करने का काम करता है फ्लैट बेड प्लॉटर। क्लियर? एक जो फ्लैट बेड प्लॉटर है वो मेनली 3D प्रिंटिंग के लिए यूज किया जाता है, 3D प्रिंटिंग के लिए। उसके बाद बैनर, पोस्टर आदि के लिए भी यूज किया जाता है, क्योंकि इसमें जो पेज है वो फिक्स रहता है और पेन एक्स और वाई एक्सिस में घूमते रहते हैं। मतलब हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली पेन मूव करते हैं उस पेपर पे, ना कि पेपर मूव करता है। तो इस टाइप के जो प्लॉटर होते हैं उनको अपन फ्लैट बेड प्लॉटर बोलते हैं। नेक्स्ट प्लॉटर है अपना इंक जेट प्लॉटर। इसमें
इस प्लॉटर में स्प्रे नोजल का यूज करते हैं अपन, स्प्रे नोजल का यूज करते हैं। अब स्प्रे नोजल का यूज क्यों करते हैं? क्योंकि ये जो नोजल होता है वो कलर को स्प्रे करता है पेपर पे, काय के लिए? ड्राइंग और इमेज को प्रिंट करने के लिए। तो इसलिए अपन इसको बोलते हैं इंक जेट। ये जो इंक है उसको फेंकता है। लगभग इसका इस्तेमाल इंक जेट प्रिंटर की तरह ही होता है और बड़ी ड्राइंग और इमेज को प्रिंट करने के लिए इसका यूज किया जाता है, इसलिए इसका नाम दिया गया है इंक जेट प्लॉटर। इसके बाद जो लास्ट आता है वो आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्लॉटर। एक जाना जाता है हाई क्वालिटी की इमेज को प्रिंट करने के लिए, हाई क्वालिटी। इसकी स्पीड सारे प्लॉटर से ज्यादा होती है, तो अपन बोलेंगे हाई स्पीड वाला। तो ये हो गए आपके प्लॉटर के टाइप।